हेलो एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है होंगे। तो डीएसएसबी का जो है शेड्यूल जो मार्च अप्रैल का है वो अब आने वाला है। नेक्स्ट वीक वो रिलीज़ कर देंगे शेड्यूल, क्योंकि जनरली वो बन चुका है। अब वो उसको साइन वगैरह सब हो चुका है, बस रिज़ल्ट को वो अपडेट करना बाकी है कि भाई जो है कि कब कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। पीजीटी का पहले होगा, टीजीटी का पहले होगा, या फिर ग्रेड 4 होगा। ग्रेड 4 के तो चांस काफ़ी कम लग रहे हैं। जो पहले की टीजीटी वैकेंसीज़ हैं जो 2023 में पब्लिश हुई थी, पहले उनको क्लियर करने की उम्मीद रहेगी। और जो एक दो पीजीटी की भी वैकेंसीज़ रह गई थी उसके बाद टीजीटी को लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक जो है आपका शेड्यूल आ जाएगा। 22-23 की तो छुट्टी रहती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 25 से पहले, मैक्सिमम है 25। बाकी शेड्यूल आपका 20 के आसपास आ जाएगा, 20 फेब को। तो आप सब लोग तैयारी कर लेना भाई, क्योंकि सिलेबस तो आपको सब पता ही है कि पेपर 1 के लिए तो हमें जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं वही रहते हैं। पेपर 2 के लिए थोड़ा सा हमें रहता है कि भाई जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, अगर हम ग्रेड 4 को हटाते तो सिर्फ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो मिसलेनियस हो, फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, या फिर लाइब्रेरियन का हो, किसी भी का एग्ज़ाम हो, तो पेपर 1 जो रहता है उसका मैं सिलेबस आपको बता देता हूँ। पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का? एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, पेपर 1 में 5 पार्ट आएंगे आपके, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 पार्ट होंगे, सबसे पहले जो पार्ट आपका ओपन होगा वो रीजनिंग का होगा। रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर विक्रमजीत सर, जो मुझे काफ़ी ठीक लगते हैं, पीयूष सर, ये दोनों से आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा कोई तीसरा टीचर करने की ज़रूरत नहीं है। बुक आप किसी की भी ले सकते हैं, किरण राकेश यादव सर की, बहुत है, सफिशियंट है। दूसरा होगा आपका जीएस ओपन। जीएस में 20 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 8 से 11 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसमें आपको बुक वगैरह तो लूसेंट ही आप पढ़ सकते हैं, किरण की प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। अगर टीचर चाहिए तो परमार सर काफ़ी सही टीचर मुझे लगते हैं इस टाइम। और यूट्यूब पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो आपको जिसका बेटर लगे उसका कर सकते हैं। तीसरा जो आपका पार्ट ओपन होता है वो होता है मैथ्स का। मैथ्स के लिए तो आप एस भारती सर हो गई, राकेश यादव सर हो गई, अभिनय सर हो गई, आदित्य सर हो गई, आदित्य रंजन सर हो गई। ये आदित्य सर हैं, ये आदित्य रंजन सर हो गए। तो ढेर सारे आपको टीचर मिल जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, बुक्स बुक्स 2 या 3 आप रेफ़र कर लिए, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, राकेश यादव सर की उठा लीजिए या किरण पब्लिकेशन, 2 बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए भी। आर एस अग्रवाल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एरिथमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता है। फिर आता है हमारा सेक्शन इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए तो एक ही टीचर है वो, और जो बुक भी है उन्हीं की है, नीतू सिंह। उसके अलावा जयदीप सर से भी कर सकते हैं। जो बुक है वो नीतू सिंह की उठानी है। प्रीवियस ईयर के लिए आप किरण को, या फिर एमबी पब्लिकेशन जो आती है वो कर सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स आती है एसएससी की, वही कर लेंगे, वो बहुत है, सफिशिएंट है। वो कैब वगैरह के लिए आप एक तो यूट्यूब टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी हिंदी के लिए आपको 2 बुक है, लूसेंट और नवीन ग्रामर। ये 2 बुक हैं, ये 2 बुक ही बहुत हैं, इसके अलावा किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। डेली अगर आप 30 मिनट भी पढ़ेंगे तो 30 दिन में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और 2-3 बार रिवीजन कर लेना, यहाँ से आपके 17 से 19 नंबर बन जाएंगे। अगर पार्ट 1 आपका ठीक ठाक है, यानी कि देखो 3 सब्जेक्ट जहाँ से नंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग, यहाँ से आपको 18 से 19 नंबर लेने ही लेने हैं। अगर मैथ आपको बिल्कुल नहीं आता तो छोड़ देना है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो मैथ्स में कम से कम भी आपको 12 से 19, ये वेरी करता है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो वो यहाँ पर ले जाएंगे, डीएसएसबी के तो यहाँ पर। जीएस का तो भाई खेल ही खत्म है। 2 नंबर भी आ सकते हैं, 16 भी आ सकते हैं। पढ़ा हुआ आ गया तो इतना, नहीं पढ़ा हुआ तो 2 नंबर। लेकिन अगर आप 7 से 8 एवरेज लेके चलिए, कितना आप एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। इंग्लिश तो काफ़ी इजी रहती है, तो इंग्लिश में आपको 12 से 15 स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का पैसेज वगैरह भी आ जाता है, सिंपल एरर्स आती, कोई मुश्किल नहीं होता। हिंदी में आपको 17 से 19 नंबर लेने ही लेने पड़ेंगे भाई, 17 से 19 नंबर। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत हो सिलेबस वगैरह के लिए या एग्ज़ाम शेड्यूल के लिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा।